हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है थर्सडे, कल करवा चौथ है। करवा चौथ से एक दिन पहले का टाइम है आज। और अभी तक ना मैंने कुछ भी ऐसी तैयारी नहीं की है करवा चौथ रिलेटेड। इवन मेहंदी भी नहीं लगी है। यूजुअली मैं ट्राई करती हूँ ना कि करवा चौथ से एक दिन पहले, मतलब आज का नहीं, इससे एक दिन पहले मेहंदी लगवा लो ना तो अच्छा कलर आ जाता है। बट कल का दिन ना बहुत बिजी गया, रात तक हो नहीं पाया। और अभी ना पिछले 8-9 दिनों से दिमाग तो ना जैसे चारों तरफ घूम रहा है। तो ये जो दिवाली की तैयारियां हैं या त्योहारों की जो रौनक है ना, उतना फोकस उधर हो नहीं पा रहा है। ऐसे ही दिमाग इधर उधर उलझा हुआ है। बट जल्दी सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी, तो चलिए उसे छोड़ते हैं। लेकिन हाँ, आज का मैं बताती हूँ हमारा क्या प्लान है। तो अभी मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार। अभी अराउंड 11 हो रहा है और हमारा आज प्लान ना अभी दोपहर के टाइम में ही मेहंदी लगवाने का है, मेरा, वंदना का और नेहा का। तो हम तीनों लोग जाएंगे मेहंदी लगवाने के लिए। अराउंड 12-12:30 निकलने का प्लान हो रहा है। 12 तो नहीं हो पाएगा, 12:30 या उसके बाद हम लोग निकलेंगे। बच्चे इस टाइम स्कूल में रहते हैं तो ईजी है, आप लगा लो मेहंदी और 1-2 घंटे बाद आप छुटा सकते हो। अच्छे से कलर आ जाता है इतनी देर में। 2-2.5 घंटे मैक्सिमम रखो। मैं पहले रात भर रखती थी, बाप रे, छुटाती ही नहीं थी कि अच्छा कलर आएगा। वो भी उतनी ही चलती है और जो आप 1.5-2 घंटे में छुटा दो फिर वो भी उतनी ही चलती है और अच्छा कलर भी आता है। तो वहाँ पे हम जाएंगे। चलिए चलते हैं किचन में। एक्चुअली मुझे खाना बनाना है, लंच पहले ही प्रिपेयर करके जाना है। सुबह आज ना हस्बैंड ने बोला कि वो लंच नहीं ले जाएंगे, तो सुबह मैंने कुछ बनाया ही नहीं। सिद्धार्थ का आज डबल टिफ़िन गया क्योंकि उसका थोड़ा स्टे बैक है स्कूल में। एनुअल फंक्शन है ना उसके स्कूल में, तो थोड़ा सा स्टे बैक होता है प्रैक्टिस के लिए, कभी कभार, हर दिन नहीं, बहुत कभी कभार हो रहा है। बाकी तो स्कूल की टाइमिंग के अंदर ही सब कुछ मैनेज हो रहा है। कल रात को मैंने बनाया था मटर पनीर, तो वही मटर पनीर रोटी एक टिफ़िन में दे दिया और फ्राइड इडली मैंने उसको दूसरे टिफ़िन में दे दिया, मखाना दे दिया स्नैक्स के लिए। बस यही किया सुबह। फिर हस्बैंड ने बोला मुझे यार टिफ़िन मत दो और तुम अपना बाद में बनाते रहना। तो उनका टिफ़िन जो है वो बना नहीं, इसलिए प्रॉपर जो लंच होता है वो बन नहीं पाया है। तो वो मुझे अभी बनाना है जा कर के। तो चलिए चलते हैं किचन में। ये चने ना मैंने कल ही सोक कर दिए थे, तो सिंपल चने की जो सब्ज़ी होती है वो डाल के बनाऊंगी। आज मैं इसके अंदर आलू और थोड़ा सा पनीर रखा हुआ है, उसको भी देखती हूँ कैसे यूज़ करूँगी। और साथ में ना सिंपल से राइस बनाऊंगी। यही हमारा लंच रहेगा। लंच तो बनाएंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो अगर आप भी ना इस फेस्टिव सीज़न अपने कुकवेयर्स को अपडेट करना चाह रहे हैं या फिर आप रेगुलर बेसिस पे नॉनस्टिक वगैरह यूज़ कर रहे हैं और उसको रिप्लेस करने का प्लान कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये ओमी शेफ्स का प्रीमियम ट्राईप्लाई कुकवेयर रेंज। इस टाइप के सेफ कुकवेयर आपके किचन में एक बहुत ही ग्रेट एडिशन हो सकता है। और ये हमारे रेगुलर कुकवेयर से डिफरेंट एंड बेटर कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये ना 100% स्टेनलेस स्टील के बने हैं जो कि ISI सर्टिफाइड हैं। इसमें किसी भी तरीके की कोटिंग आपको नहीं मिलती है, ना ही मिलता है लेयर्स टू पील। जस्ट हाई क्वालिटी मटेरियल है ये। इसमें आपको मिलता है ट्राई प्लाई कंस्ट्रक्शन, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया कि क्या होता है। इसमें 3 लेयर ऑफ मेटल यूज़ की जाती हैं, जिसमें मिडल लेयर जो होती है कोर, वो एल्युमिनियम की होती है, जो कहीं से कहीं तक आपके फूड से टच नहीं होती है, क्योंकि अपर एंड लोअर लेयर जो होती है वो स्टील की होती है। बीच में बस एल्युमिनियम होता है और उसका रीज़न ये होता है कि एल्युमिनियम बहुत ही गुड कंडक्टर होता है हीट का, और वो चारों तरफ इवनली हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से बर्तन आपका एकदम नॉनस्टिक की तरह रिएक्ट करता है। और बहुत हैवी ट्राईप्लाई ये कंस्ट्रक्शन होती है, तो आपका खाना इसमें ना जलता है ना चिपकता है और आपके खाने के जो न्यूट्रिएंट है ना वो भी एकदम इंटैक्ट रहते हैं। और ये बर्तन बिल्कुल ईजी टू मेंटेन है, सुपर ड्यूरेबल है, रस्ट फ्री हैं, डिशवॉशर सेफ भी हैं और हीट रेसिस्टेंट हैंडल्स भी आपको मिलते हैं। और ये जो है ये इंडक्शन पे, गैस पे, सेरेमिक, हैलोजन सबके साथ कंपैटिबल है, तो इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर रख के इसको आप कुक कर सकते हो। तो ये स्टेनलेस स्टील के कुकवेयर आपको एक बहुत ही एफर्टलेस कुकिंग एक्सपीरियंस देने वाले हैं। ओमी शेफ के इस सेट में आपको मिलता है ये ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील का फ्राइंग पैन, जिसके अंदर आप शैलो फ्राई कर सकते हो, तड़का बना सकते हो, किसी भी चीज़ को फ्राई कर सकते हो और अपनी जो डेली की सब्ज़ी या भुजिया उसको भी बना सकते हो। काफ़ी अच्छे कैपेसिटी के साथ में मिलता है और साथ में आपको ये लिड मिलती है और ये स्पैचुला इसके साथ में फ्री मिलता है। स्पैचुला, लिड,
पैन सब पे आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। और फिर ये बहुत ही अच्छी कैपेसिटी के साथ 4 से 5 लोग अगर घर में हैं तो ये आपको स्टॉक पॉट मिलता है, जिसके अंदर आप राइस डेली के बना सकते हो, बिरयानी बना सकते हो, खीर बना सकते हो, या डेली की कोई भी तरी वाली सब्ज़ी भी बना सकते हो। तो अगर आपने भी अपने यूटेंसिल्स को अपग्रेड करने का इरादा बना लिया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक दे के रखे हैं, वहाँ से जाइए और इनको परचेज़ कीजिए। तो चलिए सबसे पहले फटाफट लंच की तैयारी मैं कर देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे मेहंदी लगवाने जाना है और वहाँ से वापस आने के बाद ना तो हाथों में मेहंदी लगी होगी, इसलिए अच्छे से खाने की तैयारी मैं कर दूँगी। और दोपहर में तो राइस ही बनता है, आप लोगों को मालूम है। तो इसीलिए ना मैंने चना प्लान किया था, क्योंकि फिर चने के साथ आपको और कोई सब्ज़ी या कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चने चावल अपने आप में ही एक संपूर्ण मील हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़े बहुत खड़े मसाले मैंने ले लिए हैं, जो मैं चनों में बॉईल करते समय यूज़ करूँगी। नमक और हींग ऐड कर देंगे, और साथ ही मुझे इसमें आलू ऐड करने थे। आलू काट के रखे हुए थे बट मैं डालना भूल गई, मैंने इसको बंद करके चढ़ा दिया, लेकिन तुरंत ही फिर मुझे याद आ गया कि अरे मैं आलू डालना तो भूल गई। फिर मैंने इसको ओपन किया, आलू डाले इसके अंदर। चने के साथ ना आलू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, पनीर भी बहुत अच्छा लगता है इसके साथ में। ऐसे ही बॉईल करते समय डाल दो तो अच्छे से फिर वो घुल मिल भी जाते हैं, गल जाते हैं अच्छे से। तो चलिए अपने नए बर्तन में पहले तो हम बनाते हैं चने का तड़का। सरसों का तेल ले लिया है मैंने, इसके अंदर मैंने जीरा डाला है और फिर खूब सारे हमें अनियन चाहिए चॉप्ड। तो लगभग 2 अनियन हैं ये जो मैंने अच्छे से चॉप किए हैं, इनको हम फ्राई कर लेंगे। चावल मैंने वॉश करके रख लिए हैं और इसे मैं अपने नए स्टॉक पॉट में बनाने वाली हूँ। तो वो मैंने चढ़ा दिया है, उसमें पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। जैसे यहाँ पे प्याज हो गए, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं सारे मसाले, जो भी आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मसालों को भूनने के बाद मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इन 4 चीज़ों को मिक्सी में पीस करके रखा था, वो भी इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा नमक भी हम डालेंगे, और नमक डाल करके ये जो मसाला है बहुत अच्छी तरीके से आपको भून करके पका लेना है, ढक देना है ताकि प्रोसेस जल्दी हो जाए। तो इधर मसाला भून रहा है और दूसरी तरफ पानी भी गर्म हो रहा है। और देखिए ये मसाला भूनते भूनते बीच में मैंने इसको चलाया भी था, तो बीच में चलाना बहुत ज़रूरी है। साइड साइड से इसमें ना ऑयल देखिए सेपरेट होने लगा है। तो ये जो मसाला अच्छे से भून के तैयार है, इसे हम शिफ्ट कर देंगे चने के साथ। चने और मसालों को ना हम एक साथ उबलने देते हैं। दूसरी तरफ ये जो पानी है ना चावल का, ये भी बॉईल हो गया है। इसके अंदर नमक, घी, थोड़ा से शाह जीरा, ये मैंने उबलने में ही, उबलते हुए पानी में ही ऐड कर दिए हैं। उसके बाद आप इसमें जो आपने वॉश करके राइस रखे हैं वो ऐड कर दो, थोड़े नमक ऐड कर दो, और हाँ थोड़ी काली मिर्च भी मैंने इसमें डाली थी। और बस ये हमारे जीरा राइस भी बनके तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए चने भी अच्छे से बॉईल हो गए हैं। इसमें ऊपर से डाला है गरम मसाला और खूब सारा हरा धनिया, और ये हमारे बहुत ही फ्लेवरफुल से चने बन गए हैं। और राइस भी बस थोड़ी देर में बनके तैयार हो जाएंगे। और अभी निकलने में कुछ वक्त बाकी था, तो वैसे तो घर का सारा काम हो गया है, बट थोड़ा बहुत जो चीज़ें सिद्धार्थ ने इधर उधर छोड़ी हुई हैं, उसका गेम्स का, उसकी बुक्स, वो थोड़ा बहुत मैं इधर उधर रख दूँगी। टाइम रहता है ना तो बस ये सब चीज़ें करते रहो तो ठीक रहता है, अदरवाइज़ घर फिर लास्ट में ना बहुत ज़्यादा फैल जाता है। मैं बस वेट कर रही थी कि चावल बन जाएं, वो पक जाएं, बस मैं गैस ऑफ करूं और निकल जाऊं। बाकी सब लोग जो है ना वो तैयार हैं, तो बस अभी मैं निकल रही हूँ। हम लोग मिले, फिर हम लोग गए रिक्शा करके। खूब हमने एक्सप्लोर किया कौन कैसी मेहंदी लगा रहा है। खूब मेहंदी की दुकानें थी भैया, सो अनलिमिटेड। और यहाँ पे मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर मुझे मिली, बहुत देर तक इनसे बात हुई, और इनका नाम भी सरिता है, तो हम सेम नाम शेयर करते हैं। और बहुत अच्छा नेचर था, इतने प्यार से मुझसे मिली ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ में इनकी डॉटर भी थी जो अभी हमारी पिक जो है वो क्लिक कर रही है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप लोगों से मैं मिलती हूँ वीडियो के थ्रू। जब आप लोग मुझे देखते हैं तो आप तो वो कनेक्शन फ़ील कर पाते हैं, बट मुझे फ़ील करने के लिए जब आप लोग मुझसे मिलते हैं ना, तब समझ में आता है कि
क्योंकि मैंने तो आप लोगों को देखा नहीं होता है ना, तो जब आप लोग मिलते हो ना तब समझ में आता है कि हम लोग कितना कनेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा यहाँ आई तो इनसे मुलाकात भी हो गई और फिर हमने मेहंदी लगवाई। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो अभी ना टाइम हो रहा है 6:30। तो वहाँ से आज ना सिद्धार्थ का स्कूल में स्टे बैक था, मैंने बताया था ना। तो मेहंदी लगवाई, मेहंदी लगा के डायरेक्ट स्कूल पहुँची। मैं भी और वंदना भी गई थी साथ में, क्योंकि हम साथ ही आ रहे थे। सिद्धार्थ को पिक किया, फिर हम घर आए। वंदना को भी मैं साथ ले आई थी, चाय बनाई, चाय पिया हम दोनों ने साथ में। और उसके बाद फिर वो अराउंड 5 जो है वो अपने घर चली गई थी और मैं 5 बजे से लेकर अभी तक आराम कर रही थी, क्योंकि सुबह से बिल्कुल रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला। तो मैं आराम से लेटी हुई थी। पहला कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, हाथ में मेहंदी लगी है तो क्या करूं, आराम ही करूंगी ना। और दूसरा कि थोड़ा थक भी गई थी, तो इसीलिए 6:30 बजे तक मैंने कुछ शूट भी नहीं किया, कैमरा भी नहीं उठाया। और ये लगी है मेहंदी, बहुत अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि मेहंदी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, गज़ब की भीड़ थी। और इतनी मेहंदी लगाने के इतने इस बार पैसे बता रहे थे। हम हर बार वहीं जाते हैं, वहीं से लगवाते हैं और अच्छी मतलब लग जाती है, इतने ज़्यादा पैसे नहीं। मुझे लगता है इस बार रेट ना सब लोगों ने एक साथ बात करके रेट डिसाइड किया हुआ है, तो रेट कहीं कम ही नहीं थे, बहुत ज़्यादा रेट थे। बट ये रिजनेबल रेट पे मिल गई। बहुत, मैं ये कहूँगी बहुत बढ़िया भी नहीं है पर ख़राब भी नहीं है, अच्छी लग गई है। तो ये मेहंदी की तैयारी हो गई है। अब मैं सोच रही हूँ ये तो अच्छे तरीके से सूख चुकी है, झड़ भी रही है देखो। तो मैं सोच रही हूँ अब उठी हूँ और कल की थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हैं, लाइक साड़ी क्या पहनना है वो थोड़ा सा डिसाइड कर लेते हैं, चूड़ी वूड़ी बना के रख लेते हैं। तो वही सब मैं भी करूँगी। बट दिक्कत यह है जहाँ जाऊँगी ये झड़ता रहेगा। गुड मॉर्निंग, हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन। तो अभी सुबह हो गई है और मैं देखिए नेल पेंट लेके बैठी हूँ। पैरों का चेंज किया मैंने और हाथों में भी नेल पेंट लगाया। बाय द वे ये रही मेहंदी। और मैं आप लोगों से बात ही कर रही थी, तब तक हस्बैंड आ गए। वो कहीं गए हुए थे एक्चुअली। नहाने और पूजा करने के बाद मैंने सोचा कि चलो बाल स्ट्रेट कर लेते हैं। दोपहर से पहले जितना काम हो जाता है ना उतना अच्छा रहता है, उस समय एनर्जी हाई रहती है। लेकिन दोपहर के बाद ना थोड़ी सी लो होने लगती है। तो वैसे भी ये जो काम है ना ये थोड़ा सा टाइम लगाता है, इसलिए मैंने फटाफट बाल जो है वो स्ट्रेट कर लिए। तो अभी दिन में ना, अभी सिद्धार्थ को मैं स्कूल से लाने गई थी। ये वाला मैंने सूट पहना है, मस्टर्ड कलर का येलोइश टोन है इसमें। और इसके साथ ना ये वाली वेडनेसडे मार्केट से ना चूड़ियाँ लेकर आई थी मैं, जिसमें एक ऐसे मैंने गोल्डन डाल लिया है जो इसके साथ मैच कर रहा है। इस चूड़ी में भी गोल्डन टच है। ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी थी चूड़ी, ऐसे डिज़ाइन बड़ा डिफरेंट था। तो अभी तो ये पहना है। अभी जब सूर्य को जल चढ़ाने का टाइम होगा, जब शाम को वो कथा वथा पढ़ते हैं ना, तब मैं चेंज करके साड़ी पहनूँगी और थोड़ा तैयार होंगी। अभी मैंने पायल नहीं पहनी है, तो पायल पहननी है। गले में नहीं पहनना है, अभी मंगलसूत्र वो भी पहनना है। एक्चुअली बाहर गई थी ना सिद्धार्थ को लाने के लिए, तो उस समय ठीक नहीं रहता है सब पहनना, इसलिए नहीं पहना था मैंने। अभी थोड़ा सा रेस्ट करके फिर आराम से पहनूंगी। अच्छा लग रहा था ये भी सूट, काफ़ी दिन बाद मैंने इसको पहना। और मैं ना थोड़ी देर बीच में रेस्ट करती रह रही हूँ, ताकि गला ना एकदम से ना सूख जाए। लगातार आप काम करते रहते हो तो एकदम से फिर गला जब सूखता है ना तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। तो थोड़ा ब्रेक लेके करो, थोड़ा किचन में भी ब्रेक लेके काम करो। तो मैं भी वैसे ही कर रही हूँ। तो एक तरफ यहाँ पे मैं पनीर की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ और दूसरी तरफ आलू गोभी की सब्ज़ी बन रही है। वैसे आज के दिन मैं हमेशा कढ़ी बनाया करती थी, बट आज ना कढ़ी नहीं बना रही हूँ, मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी कढ़ी वगैरह का। तो आलू गोभी की सब्ज़ी बन रही है, साथ में पनीर है, दही वड़ा है, पूड़ी, राइस यही रहेगा। और मीठे में मैंने बाहर से मंगा ही लिया है। तो बस चलिए फटाफट आलू गोभी की सब्ज़ी यहाँ पे छौंक देते हैं।
तो सरसों के तेल के अंदर थोड़ा सा जीरा ऐड किया मैंने, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च चॉप्ड रखी थी, इनको ऐड किया। थोड़ा सा भूनने के बाद फिर मैंने इसके अंदर चॉप्ड अनियन ऐड कर दिए। इसमें मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ, तो बस प्याज थोड़ा सा भूनेंगे, पकाएंगे, इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। और फिर जो आलू गोभी मैंने पहले से ही अच्छे से भून करके रखा है, उसको मैंने पहले ही भून लिया था, तो वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। बस नमक वमक डाल के, हल्का पानी डाल के और इसको हम पका लेंगे। तो ये पूड़ी के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। एक ही स्ट्रेच में मैंने पूरा खाना नहीं बनाया, आलू गोभी बना दिया है और उधर जो है प्याज टमाटर मखनी ग्रेवी जो है वो पक रही है। दूसरी तरफ इधर मैंने जो है अपना मेकअप करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब मेकअप मैंने जो सुबह किया था वही है, कुछ भी मतलब थोड़ा सा मैंने सीसी क्रीम लगाया था, बट अब मैं कुछ फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। बस वही सीसी क्रीम के ऊपर से थोड़ा सा फेस पाउडर लगा लिया है मैंने, और ब्लश और क्या कहते हैं हाइलाइटर मैंने सुबह नहीं यूज़ किया था, तो वो बस मैंने यूज़ कर लिया है। थोड़ा सा आई शेडो यूज़ कर लिया है, बाकी आई लाइनर काजल जो सुबह लगा था वही है, और फेस पे भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा मेकअप नहीं किया है। बस थोड़ा सा और अपने आप को हल्का तैयार कर लिया है, क्योंकि अभी कथा का टाइम है। तैयार होकर अच्छे से फिर कथा सुनूंगी। और जैसा मैंने बताया अभी बिछिया और पायल वगैरह भी मैंने चेंज नहीं किया था, तो वो मैं चेंज करने बैठी तो सोचा चलो कान का भी चेंज कर लेते हैं। तो मैं अपने जो दूसरे वाले हैं ना, ये वाले छोटे छोटे, ये ही पहनने जा रही हूँ कान में। रानी कलर की ये लाइट वेट सी मैंने इस बार साड़ी पहनी है, और इसके साथ ये कंगन मैंने सेट बना लिया था पहले ही। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। अब मैं पूजा मंदिर की तरफ जाऊँगी। जो कलश वगैरह हैं, पूजा के बर्तन वगैरह मैंने पहले ही ऑलरेडी मांज लिए थे, तो कलश वगैरह भरा। और जो भी यहाँ पे रिचुअल होता है ना, अभी सुबह कथा सुनने का, सुबह नहीं दोपहर में होता है, दोपहर के बाद कथा सुना और फिर सूर्य को जल देने के लिए मैं छत पे पहुँची। छत पे जाके देखा तो सब जगह ताले लगे हुए थे। एक्चुअली कुछ रीज़न होगा इसका, मुझे नहीं पता। तो फिर मुझे यहाँ पे बहुत बड़ी सी विंडो है जहाँ से सूर्य भगवान पूरे दिख रहे थे, तो यहाँ पे मैंने फिर अर्घ दिया और फिर नीचे घर पे आई। और थोड़ी देर बाद फिर मैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए नीचे पहुँची, और हम फिर यहाँ 1 घंटे तक बातें करते रहे। पूरा 1 घंटा हमने यहाँ पे बातें की हैं। ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए व्रत में, लेकिन जब चटपट लोग मिलते हैं ना, मतलब महिलाएं खासकर, जब हम लोग लेडीज़ लोग मिलती हैं तो बातें ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो 2-4 हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाई, फिर कुर्सी लगा के हम नीचे ही बैठ गए और खूब सारी गप्पे मारी। और फिर मैं ऊपर आई और जो भी थोड़ा बहुत खाने की तैयारी बची थी वो मैंने स्टार्ट की। सबसे पहले तो मैंने जो दीपक होता है ना, जो आटे का दिया बनता है, वो बना के रखा, क्योंकि उसको सूखने में थोड़ा 1-1.5 घंटा तो लगेगा ही। तो वो सबसे पहले मैंने बना के रख दिया है। फिर दही बड़ा बनाया और बाकी की थोड़ी बहुत तैयारियाँ की।
देखिए दही तैयार हो गया है। ये भी मैंने पानी में सोख करके रख दिए थे वड़े, तो ये भी हो गए हैं। इनको अच्छे से निचोड़ के मैं डाल दूँगी इसके अंदर। आलू गोभी की सब्ज़ी तो तभी बन गई थी, लेकिन मैंने जो मखनी ग्रेवी है ना उसको बस पीस करके रख दिया था। मैंने बनाया नहीं था, असेंबल नहीं किया था, तो वो कर दिया है। और फिर मैं फिर से थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए चली गई थी। फिर हस्बैंड आ गए और पूड़ी बनाने में फिर उन्होंने थोड़ी सी हेल्प कर दी। अभी ना एकदम शाम का अब समय हो चुका है, बस अब ना चंद्र भगवान थोड़ी देर में दिखने ही वाले हैं। वैसे तो टाइम था 8:15 बजे का, बट निकलते निकलते 8:20 हो गए थे। और जब एकदम से निकलते हैं ना तो वो हल्के धूमिल से रहते हैं, पता ही नहीं चलता है। हल्के जब अच्छे से दिखने लगते हैं तभी मैं पूजा करती हूँ, मतलब दिखने के 5-10 मिनट बाद फिर पूजा स्टार्ट करती हूँ। इधर देखिए सारी चीज़ें बन चुकी हैं। शाही पनीर हो गया है, सब्ज़ी हो गई है, पूड़ी बन गई है, साथ में थोड़े से पापड़ भी कर लिए। राइस हस्बैंड ने चढ़ा दिए थे तो ये भी हो गए हैं। और बस सारा खाना बिल्कुल तैयार है। आज मेरा कोक पीने का पता नहीं कहाँ से बहुत मन कर रहा था। मैं ना बिल्कुल भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीती नहीं हूँ, बहुत रेयर, हमारे घर में तो आती नहीं है ऐसे कोल्ड ड्रिंक। कभी बाहर गए तो लिम्का वगैरह थोड़ा बहुत, वो भी पिछले कुछ सालों में तो बहुत ही कम हो गया है। बट आज मेरा इतना मन कर रहा था। जब आप व्रत में होते हो ना तो ऐसा लगता है कि कुछ एक चीज़ मन में बैठ जाती है, तो मेरे मन में लिम्का बैठ गया था। तो फिर मैंने ऑर्डर भी कर दिया था, उसको डिलीवर भी हो गया था। तो खाने के साथ मैं आज कोक पीने वाली हूँ, लिम्का नहीं, कोक ऑर्डर किया है मैंने। और खिड़की से देखो आपको चाँद एकदम सामने ही नज़र आ रहा है। तो ये जो मेरी बालकनी है, इधर की साइड से सूरज भी उगता है तो किरणें यहाँ आती हैं और चाँद भी। घर में ही पूजा हो जाती है, मुझे ना छत पे जाने की ज़रूरत पड़ती है ना कहीं बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए मैं अर्घ दे देती हूँ और फिर हम खाना पीना खाएँगे। तो ये थी हमारी सिंपल सी थाली, और बस हम आराम से नीचे ज़मीन पे बैठ के एंजॉय करेंगे। मूवी लगा दी है सिद्धार्थ ने, मुझे तो बिल्कुल भी देखने का मन नहीं था, तो मैंने एक झलक भी नहीं देखा। मैंने अपना खाना पीना खाया और फिर मैं चली गई थी, कपड़े चेंज किए, मेकअप रिमूव किया, स्किन केयर जो भी मॉइस्चराइज़र लगाना होता है बस वही होता है स्किन केयर, और कुछ नहीं होता है मेरा। एक सीरम और ऊपर से मॉइस्चराइज़र, वो कर लिया। और फिर मैं लेट गई थी आराम से, सोए नहीं थे हम तुरंत। बस एक ना बॉडी थोड़ा सा, जब होता है ना सुबह से भूखे रहो और शाम को खाओ, एक तो ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, बट वही थोड़ा सा ही खाना ना बहुत हैवीनेस देता है। तो आराम से लेट गई थी। सिद्धार्थ ने और इन्होंने अपना पूरा मूवी देखा, फिर हम लोग सो गए। तो चलिए यही था कल से लेकर आज तक का मेरा पूरा दिन। होपफुली आप लोगों ने मेरे साथ जैसे मैंने इसको जिया है, आप लोगों ने इसे देख के एंजॉय किया होगा।
तो चलिए, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।